हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक करते हैं जो हर बार पेपर में आता है। क्लास 9th का आईएमपी क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, उसमें चतुर्थांश किसे कहते हैं ये अपना क्वेश्चन है और इसकी परिभाषा हर एग्जाम में आती है। जितनी बार अपन 9वीं के पेपर देते हैं उतनी बार पेपर में ये आप चतुर्थांश किसे कहते हैं देखने को मिल जाता है। तो लिखा है कि कार्तीय तल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। एक हम ग्राफ बनाते हैं, देखो ये इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई डैश अक्ष, ये बोलते हैं वाई अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ये होता है इसका मूल बिंदु 0,0, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। और ये पूरा क्या होता है, ये होता है पूरा कार्तीय तल, क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय तल। इस वाली लाइन जो एक्स अक्ष की लाइन है इसको बोलते ऊर्ध्वाधर रेखा, सॉरी इसको बोलते क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक नाम और इसका है, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। इसके 3 नाम हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा, एक वाई अक्ष, और इसके एक नाम इसका कोटि। और इस पूरे को कहते हैं, अपन इसको पूरे कहते हैं कार्तीय तल, इसलिए वो कार्तीय तल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में, एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसमें ये मूल बिंदु हो गया, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इसे बोलते प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते चतुर्थ चतुर्थांश। ये सब यहाँ होता है सभी धनात्मक, इसमें होते हैं एक्स अक्ष किस में होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ होता है एक्स तो माइनस का होगा तो माइनस और प्लस का, वाई क्योंकि प्लस का है तो वाई प्लस का होता है, यहाँ एक्स माइनस का तो इसलिए एक्स क्या है, माइनस का, और वाई यहाँ किसका होता है, धनात्मक, तो धनात्मक हो गया। इसमें दोनों एक्स ऋणात्मक है, वाई ऋणात्मक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के। इसमें एक्स तो क्या है, पॉजिटिव है, ये धनात्मक लाइन होती है, ये ऋणात्मक लाइन होती है, ये ऋणात्मक होती है वाई डैश, और ये क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये इसमें क्या होगा, वाई डैश क्या है, ऋणात्मक है, तो वाई डैश तो ऋणात्मक हो जाएगा, और एक्स डैश क्या है, प्लस का, तो प्लस हो जाएगा। आपको यदि चतुर्थांश लिखने को आता है तो आप एक चित्र बनाना है और ये पाली परिभाषा लिखना है कि कार्तीय तल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इतना काम आपको करना है इस पर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि भुज और कोटि की परिभाषा लिखिए। तो भुज क्या है, भुज और कोटि की परिभाषा लिखिए। तो भुज की परिभाषा देखें तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से लंब दूरी भुज कहलाती है। मतलब ये एक्स अक्ष है ना, तो वाई अक्ष से लंब दूरी, क्योंकि ये एक्स अक्ष है, अब यहाँ से हम मतलब ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से एक्स अक्ष की ओर जा रहे हैं, तो अपन वाई से जा रहे हैं तो इसलिए बोलते वाई अक्ष से लंब दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। मतलब
यदि आप एक तरह से देखें, ये क्या है वाई अक्ष, हम ये एक्स अक्ष को जा रहे हैं तो क्या है यहाँ पर 90 डिग्री बना ना, लंबवत दूरी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, लंबवत है। मतलब ये वाली दूरी जो एक्स अक्ष की दूरी है, तो ये वाई अक्ष में क्या है, लंबवत है, इसलिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहती है, भुज कहलाती है। और यह बिंदु एक्स का निर्देशांक होता है। मतलब ये बिंदु एक्स में जो जहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 कुछ भी जाए तो किस में जाएगा, एक्स में जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक होता है। ऐसे इसमें है कोटि की बात करें तो कोटि, ये किसी कोई नहीं समझाएगा जो हम समझा रहे हैं। कोटि की बात करें तो कोटि क्या है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंब दूरी। अब क्या है, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से लंब दूरी कोटि कहलाती है। वाई अक्ष में जाना है, किस में जाना, वाई में। तो एक्स अक्ष से एक्स अक्ष चलेंगे और वाई अक्ष की जो वाई अक्ष में जा रहे हैं वो किस पे लंबवत है, एक्स अक्ष में। कितने 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं लंबवत है। तो किसी बिंदु के एक्स अक्ष से, यहाँ से एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कोटि कहलाती है। यानी आप यदि वाई में जितना जाओगे तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। यह बिंदु वाई का निर्देशांक होता है। यानी वाई, यदि वाई बराबर वाई में, यानी वाई अक्ष में आप जितना गए हो उतना क्या होता है, कोटि कहलाती है। जैसे मान लो वाई में आप 2 गए तो 2 के इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ओके, आपको सभी के समझ में आ गया होगा।